नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। आज 10 अक्टूबर है और आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गेल के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? अगर गेल की बात की जाए तो गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये फाउंड कब हुआ, मतलब इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1984 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में इसके नए सीईओ और नए एमडी कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता, सोमा मंडल, नलिन सिंघल या फिर प्रमोद अग्रवाल। तो इसके कौन चुने गए हैं? संदीप कुमार गुप्ता। सोमा मंडल की बात की जाए तो वो किसकी हेड है? सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नलिन सिंघल कौन है? ये भेल के हैं। और प्रमोद अग्रवाल किसके हैं? कोल इंडिया लिमिटेड के। चलते हैं आगे। पैथिया डिक्वेंसिस, ये क्या है? मछली है। मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कैसी मछली है ये? ऐसी मछली है। तो अभी हाल ही में इसकी खोज की गई है। तो ये कहाँ खोजी गई है? केरल, नागालैंड, आसाम या फिर गोवा। तो ये खोजी गई है कहाँ पर? नागालैंड में। और नागालैंड के सीएम कौन है इस टाइम? नेफ्यू रियो। चलते हैं आगे। बुर्किना फासो, जो कि क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है, के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? अभी क्या है? न्यू प्रेसिडेंट बने हैं बुर्किना फासो के। तो वो कौन है? जेसिंडा अर्डन, लीज ट्रस, पॉल हेनरी सैंडियागो डामिबा या फिर इब्राहिम ट्राओरे। तो क्या हुआ? ये डामिबा जी जो है ये अब 2022 में ही बने थे प्रेसिडेंट। तो इनका क्या है? तख्ता पलट कर दिया है अभी हाल ही में। इनका तख्ता पलट करके कौन बने हैं प्रेसिडेंट? इब्राहिम ट्राओरे। जेसिंडा अर्डन कहाँ की है? ये न्यूजीलैंड की है। और लीज ट्रस अभी हाल ही में ब्रिटेन की पीएम बनी है। चलते हैं आगे। भारतीय विदेश सेवा दिवस, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। IFS डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर या फिर 9 दिसंबर। तो IFS दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। 8 सितंबर की बात की जाए तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। IFS की बात करें तो इसका गठन कब हुआ? 1946 में। और इसका जो ट्रेनिंग होता है वो कहाँ होता है? लबासना, मसूरी में। चलते आगे। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये क्या है? ये एक बुक है जिसका अनावरण हुआ है, अभी विमोचन हुआ है। कहाँ पर? ऑकलैंड में। ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो हाल ही में
इस किताब का विमोचन किसने किया है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर एस जयशंकर ने? तो इस किताब का विमोचन किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कहाँ पर? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। नितिन गडकरी कौन है? सड़क एवं परिवहन मंत्री। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री। और अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हम करा चुके थे ऑलरेडी। चलते हैं आगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जा रहा है? ये आज ही के दिन 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। छह अगस्त को हिरोशिमा दिवस है। इसी दिन क्या यूएसए ने हिरोशिमा पर, जो कि कहाँ पर है? जापान में है, बम गिराए थे। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। चलते हैं आगे। किस राज्य में वार्षिक श्री मनोत्सव का आयोजन किया जाता है? ये क्या है? एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा का फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा है। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। तेलंगाना का बथुकम्मा। केरल की बात की जाए तो केरल में ओणम, अटुकल पोंगल। अगर सिर्फ पोंगल की बात की जाए तो अटुकल पोंगल केरल में, और पोंगल की बात की जाए तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चलते हैं आगे। 2022 के सभी जो नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं अभी, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हमने ये डेली लेक्चर्स में करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक साथ कराएंगे तो और ईजिली आपको रहेगा। तो 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार की लिस्ट कराते हैं। तो स्टार्टिंग कब हुई नोबेल पुरस्कार की? कि 1896 में क्या हुआ? 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई थी। जो उनकी वसीयत थी, उन्होंने अपनी वसीयत में क्या बोला? जो उनके पास पैसा है या मनी है, उसको क्या करें? 5 जो हिस्से हैं उसमें अवार्ड के रूप में दे दें जिन्होंने मानव जाति के लिए काम किया है। वो 5 क्षेत्र कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य लिटरेचर, मेडिसिन और पीस। तो ये 5 क्षेत्र में दिया जाता है। बाद में क्या है, एक सेक्टर और ऐड किया, इकोनॉमिक्स। इसका खर्चा कौन उठाता है? बैंक ऑफ स्वीडन उठाता है। और 5 का खर्चा कहाँ से दिया जाता है? जो अल्फ्रेड नोबेल के पास पैसा था उसका जो ब्याज आता है, उसका इंटरेस्ट आता है, उसी से दिया जाता है। तो ये किनको मिलता है? ये उनको मिलता है कोई जीवित व्यक्ति है जिसने मानव जाति के लिए काम किया हो। पहला रूल जीवित होना चाहिए, ये मृत को नहीं मिलता है। हालांकि नाम अनाउंस हो गया और बीच में मिलने से पहले डेथ हो गई तो उसको मिलेगा, लेकिन ये व्यक्ति क्या है? जीवित होना चाहिए।
और 5 अवार्ड कहाँ मिलते हैं? 5 अवार्ड तो दिए जाते हैं 5 अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में, जो कि कैपिटल है स्टॉकहोम किसकी? स्वीडन कैपिटल। और जो पीस प्राइज है, शांति का पुरस्कार, ये कहाँ दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो 2022 की लिस्ट देख लेते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है? स्वंते पावोजी को, जो कि कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। ये पिक्चर में कौन है? स्वंते पावो। इनको किस लिए मिला है? उनको यह पुरस्कार विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए मिला है। उन्होंने क्या है? जीनोम पर रिसर्च की थी, तो उसी के लिए इनको मेडिसिन चिकित्सा का क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। नाम अनाउंस हुआ है, मिलेगा कब? 10 दिसंबर को, जब डेथ एनिवर्सरी हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की, तो 10 दिसंबर को मिलेगा। अभी क्या है? नाम अनाउंस हुए हैं। तो मेडिकल में किनका नाम है? स्वंते पावो। फिजिक्स भौतिकी में किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। एस्पेक्ट कहाँ के हैं? एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लोजर यूएसए के हैं। और एंटोन जिलिंगर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। तो इनको किस लिए मिला है? फिजिक्स में क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए और फोटॉन्स पर रिसर्च करने के लिए मिला है। केमिस्ट्री की बात की जाए, रसायन में ये भी 3 लोगों को मिला है। कैरोलिन के बार्टोजी, मोर्टन मेल्डोल और बैरी शार्पलेस को। इनको किस लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए मिला है। तो इनमें कैरोलिन के बार्टोजी कहाँ की हैं? यूएसए। मेल्डोल कहाँ के हैं? स्वीडन। और के बैरी शार्पलेस ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। लिटरेचर साहित्य में किनको मिला है? एनी अर्नोक्स, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांस की रहने वाली हैं। उनको यह किस लिए मिला है? यह पुरस्कार उनको साहसिक क्लिनिकल एक्टिविटी के बारे में विस्तार से लिखने के लिए दिया गया है। 5th प्राइज किनको मिला है? शांति का पुरस्कार एलएस बियालित्स्की और 2 इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है? एलएस बियालित्स्की। ये कहाँ के हैं? बेलारूस के रहने वाले हैं। और जो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ की है? रूस की ऑर्गेनाइजेशन है, जो मानव कल्याण के लिए काम करती है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये कहाँ की है? ये यूक्रेन की है। तो अभी ये 5 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इकोनॉमिक्स का अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे ये डिक्लेयर होगा तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।